बात पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो वादे करके केंद्र सरकार सत्ता में आई वो पूरे नहीं किए, लिहाजा जनता का ध्यान भटकाने के लिए जुमले दे रही है। वहीं एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हुए गहलोत ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त ही बीजेपी को राम और गाय की याद आती है। इसके साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। इसे प्रधानमंत्री जी उनकी सरकार की कितनी बड़ी पोल खुली है दुनिया के अंदर, कोई सोच सकता है। अमेरिका में, यूके में, सब जगह जो वॉशिंगटन टाइम्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जो अखबार निकलते हैं वो सब कहते हैं कोई वहाँ पर पता नहीं, कोई रिपोर्ट आई नहीं रही, कितने लोग मारे गए। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनी है उसको लेके इतने क्वेश्चन मार्क पैदा हो गए। तो दिग्विजय सिंह ने और अन्य लोगों ने ठीक कहा कि मोदी जी को चाहिए कि उनके विरोधी लोग जो बार बार कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए, संशय बना हुआ, उनको उसको स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ। वो जो आज धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, कभी राम का नाम चुनाव के वक्त में याद आता है इनको, गौ माता याद आती है वापिस इनको। हिंगोनिया गौशाला में 70,000 गायें मर गई इनके राज में 5 साल में, 70,000 गायें मर गई। ये गौ भक्त बनते हैं। इनके लिए गौ माता, राम मंदिर आस्था की बात नहीं है, इनके लिए वोट की राजनीति करने का साधन है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। जिस रूप में इन्होंने टारगेट बना करके जो कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे मिस्टर चिदम्बरम हो, चाहे मिस्टर हुडा हो, चाहे मिस्टर वाड्रा हो, चाहे वो कई लोग हैं, इनको पूछो कि आपकी पार्टी में आपको एक भी नहीं मिला आदमी जिसके खिलाफ में ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई कार्रवाई करती। इधर सेना के शौर्य पर सियासत के मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बयान दिया है। मेघवाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी जी की आलोचना समझ में आती है, लेकिन देश की आलोचना करना ठीक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भंवर जितेंद्र सिंह जी से कि जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है उसने कब कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हुई? तीसरा देश भारत बना, और अभी जो ये एयर स्ट्राइक की सेकंड, इस पे जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर के जो बोल रहे हैं लोग, वो मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन वो देखिए, वो विरोधाभास में जी रहा है पाकिस्तान। शांति दूत का क्या विषय? पाकिस्तान संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ कि नोबेल प्राइज दिया जाए शांति का। सीज फायर तोड़ रहे हो लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और ड्रोन को भी आप भेज रहे हो निगरानी के लिए, और उसके बाद आप शांति की बात कर रहे हो। तरह भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के सरजमीन में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक पर राजनीति इस वक्त गरमाई है, बवाल चल रहा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के ट्वीट का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि अगर आपको सबूत चाहिए तो बालाकोट जाकर चेक कर लीजिए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखा, कपिल सिब्बल जी, आप हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भरोसा करते हैं। जब आपने लिखा कि एयर स्ट्राइक में कोई नुकसान नहीं हुआ तो आप काफी खुश दिखाई दे रहे थे, और सर, ईवीएम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए आप तो लंदन चले गए। क्या इस बार आप सबूत इकट्ठा करने बालाकोट नहीं जाएंगे? लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। कांग्रेस की प्राथमिकता जिताऊ और मजबूत जनाधार वाले नेताओं को टिकट देने की है। वहीं एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर पायलट की अपना स्टैंड उनका साफ है। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य पराक्रम पर गर्व करते हैं, लेकिन खुद केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए। भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने को लेकर सूबे में सियासत जोरों पर है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश में है, तो वहीं तमाम विपक्षी दल सेना के शौर्य पर सबूत मांग रहे। राजस्थान कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ करते हुए सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ की। साथ ही केंद्र सरकार को नसीहत भी दी कि सेना के पराक्रम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारी वायुसेना, हमारी सेना हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। लेकिन जिस प्रकार येडियुरप्पा जी का बयान आया
और भाजपा के कुछ नेता हमारे सैनिकों की वीरता की आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को इस पूरे घटनाक्रम को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए।